जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आपको ये मेरे गुरु प्यारे भाई बहनों, आपको ये जीवन एक बहुत ही उपलब्धि है। ये मानव जीवन, मान लो स्वामी जी महाराज कहते हैं मानव जीवन मिला है तो एक बहुत बड़ी सृष्टि की उपलब्धि है। ये बार बार नहीं मिलता है। मेरे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये बार बार नहीं मिलता है। ये मानव जीवन ये बार बार नहीं मिलता है। ये जीवन एक ही बार मिलता है। ये नए सहेज ये सहज यानी आसानी से मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये लाखों करोड़ों जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये दुर्लभ मनुष्य देह है, ये बार बार नहीं मिलती है। तरुवर जो पत्ता झरे बहुवर लगे न बार बार। स्वामी जी महाराज कहते हैं मनुष्य जन्म न देह बार बार, तरुवर जो पत्ता झरे और बहुवर लगे न बार बार डार भी। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिस जीवन पाने के लिए आत्मा करोड़ों योनि भटकती है और इसे आसानी से गवा दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आसानी से गवा दिया। बड़े भाग्य के बारे में तो मानव जीवन मिला है और इसे आसानी से गवा दिया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा आपका? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आज हम बताइए उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में हम बता रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे थे मैं आपके बड़ी बड़ी 5 गलतियों के बारे में मैं चेतावनी दे रहा हूँ। आप ये गलतियाँ जीवन में आएंगी तो समझो अनमोल जीवन निकाल दिया। अगर ये गलतियां आ जाए तो समझो कि अपना जीवन, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अनमोल जीवन निकाल दिया। ये सुनने वाली नहीं है, आत्मा को जागरण कराने वाली है। पहली गलती है सद्गुरु की अपेक्षा करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी पहली गलती है सद्गुरु की अपेक्षा करना। मेरे भाई बहनों, ये स्वामी जी कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे और स्वामी जी कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन ज्ञान न उपजे। स्वामी जी महाराज कहते हैं और ना मिले मोक्ष भी नहीं मिलता गुरु से। जब आपको पहुँचे हुए गुरु महात्मा सत्पुरुष से मिल जाते हैं तो आपका ज्ञान और मोक्ष दोनों मिलने का रास्ता खुल जाता है। और गुरु बिन लखाए न सत्य, गुरु बिन मिटाए ना दोष। गुरु बिना कोई सत्य लखाने वाला नहीं है, उस सत्य हम पहुँचाने वाला नहीं है। और गुरु बिन मिटाए ना मोक्ष, गुरु बिन मोक्ष भी नहीं और मिटाए ना दोष, गुरु बिन दोष भी नहीं मिटता है। जब सच्चा सद्गुरु सामने आता है तब जन्म मरण के बंधन से आप छुटकारा पा जाते हो। जब सद्गुरु तुमको पहुंचा हुआ मिल जाता है, नाम भेद बताने वाला मिल जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं नाम भेद बताने वाला जब मिल जाता है तो आप उस जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने, तो सतगुरु तो यही कहते हैं मैं आपको जन्म मरण बंधन से मैं छुड़ाने आया हूँ। हम उसकी बात टाल देते हैं, यही तो पहली गलती है। स्वामी जी कहते हैं जो सतगुरु महाराज बताते हैं हम उसकी गलती टाल देते हैं, यही तो सबसे पहली गलती है। मेरे भाई बहन, स्वामी जी के पास एक व्यक्ति आया और स्वामी जी से कहा, कोई व्यक्ति आया और स्वामी जी से कहा, एक बार स्वामी जी बता रहे थे कि मेरे पास एक व्यक्ति आया और हमसे कहा हमें मुक्ति चाहिए। किसी के साथ कोई साधक होगा, उसको तड़पाई होगी कि मुझे मुक्ति चाहिए। स्वामी जी बोले कि किस के अधीन हो? स्वामी जी ने कहा तुम्हें मुक्ति तो चाहिए लेकिन ये बताओ तुम अधीन किसके हो? तो उसने बोला कि अपने परिवार अपने व्यापार का। स्वामी जी हंसकर बोले
तुम मेरे अधीन कैसे हो सकते हो? जब तुम घर से मोह है, अपने व्यापार से मोह है, अपने धंधा से मोह है, परिवार से मोह है, तो स्वामी जी के अधीन कैसे हो सकते हो? जब तुम संसार से अधीन मैं कैसे मिल तो जब तुम संसार से ही अधीन हो तो मैं कैसे उस पार कैसे ले सकता हूँ, उस पार कैसे ले जा सकता हूँ? जब तुम्हें इतना संसार से मोह है, परिवार से मोह है, तब मैं उस पार तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? और एक भक्त होता है जो घर द्वार सब कुछ त्याग देता है और त्यागने को तैयार हो जाता है। धनी धर्मदास को आपने सुना होगा। धनी धर्मदास थे, उनके बहुत ज्यादा राजा महाराजा एक तरीके उनके संपदा थी, बहुत बड़े थे, लेकिन उनको सतगुरु महाराज की खोज में, अपने जीवात्मा को की खोज में उन्होंने अपना घर, संपत्ति, करोड़ों अरबों की संपत्ति सब दे दिया, ऐसे दान कर दिया। अपना अकेले शरीर लेकर के स्वामी जी महाराज पर बैठे तो उनको धनी धर्मदास जी कहते हैं। उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अपने 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 पूर्ण के लिए, अपने शरीर जीवात्मा को करने के लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया। कहने का मतलब क्या, अगर माया में लिपटे रहोगे तो ना आपका लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। जब इस माया से अलग हटोगे तभी आप प्रभु का कुछ मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता है। स्वामी महाराज कहते मेरे बच्चा आओ, मेरे यहाँ आते हो और सत्संग सुनते हो और यहाँ से अपना रोना, सत्संग सुन करके नाम दान लेके नहीं जाते हो, वही रोना लेकर के जाते हो, वही रोना लेकर के दुनिया में जुटे रहते हो, तो आपको क्या मिलेगा? प्रभु क्या मिलेगा? तुम्हारे जीवन से वही से हाथ उठा लेना है। प्रभु आप देखना, प्रभु मैं जान रहा हूँ कि हे मालिक बचाओ मुझे। आपको कहना चाहिए हे मालिक बचाओ मुझे कि मैं माया घसीट रही है। स्वामी जी कहना चाहिए माया मुझे घसीट रही है और लोगों के साथ कुछ घटना होती है, ये आप प्रारब्ध है। किसी के साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो आपके प्रारब्ध है, उसके प्रारब्ध है। इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने गुरु किया था मेरे ये हो गया, मैं वहां जाता हूँ मेरे ये हो गया, ये कभी नहीं कहना चाहिए। ये तो आपके प्रारब्ध का खेल है। आपका प्रारब्ध बन चुका है, गरीबी अरीबी धन यश संपत्ति आपका प्रारब्ध बन गया। उस प्रारब्ध को सिर्फ संतों को तोड़ने का हक है, प्रारब्ध संत ही तोड़ सकते हैं। आप जब आपको अपने शरण में घसीटेंगे तो ये माया छल बल इनको सबको तोड़ देती है और अपनी शरण में बुला लेती है। संतों के पास ही ये सब तोड़ने का अधिकार है और किसी के पास नहीं है। सभी मेरे गुरु भाई बहन, नाम दिया उसे रोज सुमिरन और ध्यान भजन करो। सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे तो आपको लोक बनेगा और परलोक बनेगा। जैसे आप नामदान भूल जाओ तो आप पुराने गुरु भाई, आप नामदान भूल जाते हो तो आप पुराने गुरु भाई बहनों के साथ से पूछ सकते हो। किसी का पूजा मन नहीं लगता है, पूजा में मन नहीं लगता, मन भागता रहता है, तो अपने गुरु से प्रार्थना करो। मन भागता है, अपने गुरु से प्रार्थना करो। भक्ति उसी को कहते हैं जो गुरु की आज्ञा पालन करे। दिखावा गुरु भक्ति नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं दिखावा गुरु भक्ति नहीं है। जो उस लोक से संत पुरुष आते हैं उन्हें संत कहते हैं। मेरे भाई बहन, ये परदेश तुम नहीं समझते, संसार में फंसे फंसे रहते हो। जहाँ पहुँचा गुरु नहीं मिलेगा, उस मालिक कृपा होती है तब संत आते हैं और उस मालिक का वादा करके जीवों को कल्याण कराऊंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं उस मालिक से वादा करके आया हूँ, मैं एक एक जीवों को कल्याण कराऊंगा। जब तक मैं इस भाव सागर से अपने एक एक जीव को लेकर नहीं जा सकता, मेरा जीव एक एक नहीं जाएगा, तब तक मैं इस धरती से टस्क मस्क नहीं हो सकता हूँ। मैं अपने उतनी बड़ी
नाम की जहाज लगा रखा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने बच्चों के लिए मैं इतनी बड़ी नाम की जहाज लगा कर रखा है। उस जहाज में अपने एक एक बच्चों को जब तक मैं उस अपने घर पहुंचा नहीं दूंगा तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। आप लोग शंका मत करो बच्चों। आप शंका में पड़े रहोगे तो सब कुछ घर अपना भी लोग परलोक दोनों बिगाड़ लोगे। इसलिए बच्चा आप शंका मत करो। शंका करोगे मेरे स्वामी जी महाराज अभी हैं, थे, हैं और रहेंगे। आप लोग कोई शंका ये मत करो। स्वामी जी महाराज चले गए। स्वामी जी महाराज कहीं भी नहीं गए हैं। स्वामी जी महाराज कहीं भी नहीं गए। आप लोग शंका मत करो। आप लोग बिल्कुल शंका मत करो। तुमको विश्वास दिलाता स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर भारतवर्ष की आबादी 5 अरब हो जाए आप मेरा कहना मान लो। आप लोग शाकाहारी हो जाओ। किसी जीव की हत्या मत करो। मैं बार बार हर वीडियो में यही बताती हूँ कि स्वामी जी महाराज जीवित हैं। जीवित हैं, शंका मत करो। मैं यही कहती हूँ आप लोग शाकाहारी हो जाओ। किसी के साथ छल ना करो, धोखा ना करो, बेईमानी ना करो, किसी को सताओ नहीं। आए गए का मान करो, सम्मान करो। मान सम्मान से लोग बनेगा, परलोक बनेगा और आपके प्रभु भी खुश होंगे। प्रभु को भी जैसे लोग स्वामी जी कहते थे कि बराबर आप गुरु से मिलने जाना चाहिए। जैसे रिश्तेदारी में रिश्तेदार आता नहीं जाता नहीं, रिश्तेदारी खत्म, उसका कोई महत्व नहीं। इसी तरीके से अगर आप गुरु के दर्शन नहीं जाने जाते हो, गुरु के पास नहीं जाते हो, गुरु के दरबार नहीं जाते हो, तो आपको गुरु भक्ति का कोई महत्व नहीं है। गुरु भक्ति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गुरु के दरबार में जब समय मिले, जब मौका मिले, प्रोग्राम में मिले, बिना प्रोग्राम के मिले, जब भी समय मिले अपने गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, बराबर जाना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देती हूँ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग प्रेम से बोलो बाबा जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज की जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। सभी मेरे गुरु भाई बहनों, संसार वासियों, मेरे सभी भाई बहन तो ही हो, सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। किसी जीव की हत्या मत करो। हत्या करोगे तो बहुत पाप लगता है। उस पाप का दंड ईगो तक आपको भोगना पड़ेगा। 84 में चले जाओगे और आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो जीवात्मा में सूरत बैठी है, सूरत बहुत दुखी है। सूरत क्या कहती है? सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तूने शब्द विसारा। स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूँ सूरत तुम्हारे शरीर के अंदर कितनी दुखी है। सूरत दुखी है और जिस दिन से इस दुनिया में आए हो, जिस दिन से इस संसार में आए हो, तो तूने शब्द विसार दिया, इसलिए तू दुखी है। मन संग यारी ठानी, तूने मन का साथ दिया, मन तुम्हारा साथ दिया तो मन के साथ यारी ठानी है, इसीलिए सूरत तू दुखी है। और मन मूरख तन शब्द बंधानी, ये मन जो मूर्ख है ये शब्द को बांधे है। मन मूर्ख इन शब्द को बांधे है और तभी शब्द को आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं अब की फिर तो स्वामी जी कहते हैं अब की फिर आगे की सतगुरु जानी। आप ये करते रहो, सब कुछ करते रहो। आप नाम दान दया आगे उनके आगे सब कुछ अर्पण कर दो, उसके आगे की तो सतगुरु ही जानी। सतगुरु स्वामी कहन समारो, दुख मिटे सुख मिले निशानी। फिर आत्मा कहती है सतगुरु का मैं संवारूंगी, मेरा दुख मिटे और सुख की निशानी मिलेगी। जब ये सूरत ऊपर को चढ़ाई करने लगेगी तो ये निशानी मिलती है, जीवात्मा को खुराक मिलने लगती है और सभी लोग
बोलो जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और अर्ज है सूरत तो इस शरीर के अंदर बैठी है। अरे सूरज इस शरीर के अंदर बैठी है और वो बहुत दुखी है। सूरत के मालिक सूरत से कहते हैं, सूरत तू दुखी रही हम जानी। वो मालिक कहते हैं सूरत तू दुखी है, इस बारे में सब कुछ जानते हैं। और ये 84 लाख योनि के बाद ये शरीर मिला है। और जिन जिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस पृथ्वी पर जन्म हुआ उसी दिन तूने शब्द विसारा। स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, जिस दिन इस जमीन पर धरा पर आए उसी दिन तुमने शब्द विसार दिया। और ये मृत लोक और ये माया लोक और कुटुंब परिवार लोभ लालच में बिसराया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुमने तो मन के साथ यानी इस सूरत को अपनी ओर खींच लिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत को अपनी तरफ खींच लिया, इसी चक्कर में शब्द विसार दिया। फिर सूरत कहती है, कुल परिवार सभी दुखदाई। मेरा परिवार मिला, कुटुंब मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जब मेरे आंख खुली हमें समझ में आया तो ये कुल परिवार सभी दुखदाई हैं। संसार का परिवार, नातेदार, रिश्तेदार अपना काम करने में बाधा डालते हैं। जो मेरा काम है बाधा डालते। इन सत्संग में सब इनके संग राहत बुलानी। जब से मैं इनके साथ रहने लगे तो मैं अपने प्रभु को, अपने मालिक को मैं भुला गई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो कहते हैं इसी में सूरत फंस गई है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसी में सूरत फंस गई। तू चेतन या जड़ सब मिथ्या, नहीं कर मेले मिलानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तू चेतन से जुड़ो और ये जड़ रूपी संसार इसी में मिटता से चेत चलो। ये अवसर क्यों भर मो यही खानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसी से चेत चलो, इस युग में, इस खानी में क्यों भरमो, इस मनुष्य रूप खानी में क्यों भरमो, आप चेत चलो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इससे भ्रमित हो तो पहले होशियारी कर, यह जो कलयुग इसमें न फंसो। बड़ी सावधानी के साथ अपने आप से बचा लो, अपने आप को बचा लो, नहीं लाख 84 का रास्ता साफ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरे बच्चों अपने आप को बचा लो, नहीं 84 जाने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। इस 84 का रास्ता तो बहुत साफ है। आप 84 चले जाओगे, नरकों में चले जाओगे, ईगो तक आप उस नरकों से निकालने वाला आपको नहीं मिलेगा। और कलयुग में 84 युग राज्य कर रहा है। स्वामी जी महाराज कहते, कलयुग में 84 लाख जिस जीव में फंसते हैं ना, 84 लाख जीव, 84 लाख योनि, वो कलयुग में राज कर रहा है। काल देश का ये राज्य है, उसी में कलयुग में ये 84 लाख जीवों का युग राज कर रहा है। इससे आप होशियार हो जाओ। सत्संगी करो, सत्य पद खोजो, और सत्य गुरु प्रीति समानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग जाओ, दैनिक सत्संग करो। अपने गुरु से प्रीत है तो सत्संग आसान है। जाना है तो निज दिन जाओ, दैनिक में जाओ, साप्ताहिक में जाओ, महीने में जाओ। राम रतन गुरु देव बुझाई, उलटे चलो आसमानी। कहते हैं, राम रतन जो डोरी पकड़ा करके स्वामी जी महाराज, सतपुरुष महाराज ने आपको भेजा है,
इसलिए उस डोरी को पकड़े पकड़े आप फिर उलट चलो। और राम रतन को संतों के पास इसीलिए संत महात्मा देते हैं और ऊपर चलने का इशारा करते हैं। कहने का मतलब है आप अपने देश निकल चलो, लेकिन जब आप पर संतों की दया होगी तभी जा सकते हैं, बिना दया के आप लोग नहीं जा सकते हैं। इतना काम करो तुम आगे, आगे सतगुरु जाने। पहले नाम दान ले लो, अपना काम करो, इसके आगे की सतगुरु जाने। कोई नहीं जानता इसके आगे की, सतगुरु जाने, सतगुरु महाराज जाने, आपका गुरु जाने। हमारा तो वही परमात्मा है, इसलिए सतगुरु ही जाने। तुम अपना काम करो, ध्यान भजन सुमिरन समय से करो। चापलूसी आपकी चापलूसी करोगी तो आपका अपना ही बिगाड़ोगे। स्वामी जी महाराज संभाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, तासे और सतगुरु मालिक जाने का जैसे कहा वैसे बिसरा दिया। जैसे स्वामी जो सूरत आई है, सतगुरु महाराज को जमीन पर फंस गई आकर के, और सूरत सतगुरु को फिसला दिया। सूरत कहती है सतगुरु मिले तो दुख मिटे, सतगुरु मिले तो दुख मिटे। और निशानी आगे सतगुरु मिले मिटे दुख और सुख की निशानी, और आगे सतगुरु जाने। और सुबह सबसे पहले कहना, सवेरे सबसे पहले हम आप लोगों से करना चाहिए, सबसे पहले करें गुरु तुम्हारे चरणों में सत कोटि कोटि प्रार्थना है। हे स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना। सतगुरु तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम में तुमको लाखों प्रणाम। अपने प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रेम और मेरा कोटि कोटि प्रणाम हमारा है। हे मालिक, मेरी नैया को पार लगा देना। अपने ने तो कितनों को पार उतारा है, आपने तो कितनों को पार उतारा है। हे मालिक, आप हमें भी अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना। चरणों और आप सुबह उठते ही मालिक के चरणों को देखा करो, मालिक के चरणों को ही निहारा करो। नजर में नजर डाल कर आप जब चरणों को कोई भी काम करते रहो, स्वामी जी के चरणों को याद करते रहो। काम कर रहे हो लेकिन याद नजर स्वामी जी के चरणों में लगी है। आपके स्वामी जी के चरणों की नजर आ जाएंगे, स्वामी जी के चरणों में नजर आ जाएंगे। आप उनके मालिक के चरणों को याद करो और कहो मैं बालक, आओ कहो मैं बालक अज्ञान हूँ, मैं बहुत अज्ञान हूँ और आप समर्थ पिता हमारे हो। मैं अज्ञान हूँ, आप समर्थ पिता हो हमारे हो। इस जीवन को बेकार न जाने देना हे प्रभु, मेरे इस जीवन को बेकार न जाने देना। इस 84 लाख से बचाना हे प्रभु, आप 84 लाख से जाना है मेरे दयालु प्रभु, हमको बचाना। और माया कैसे माया मरी न मर जाए शरीर। कहते माया नहीं मरी है, ये शरीर मर के चला गया, माया तो यहीं राज कर रही है। अरे माया छोड़ दे मेरा साथ, सदगुरु से मिलने जाने दे। हाँ, तो कहते हैं अरे माया छोड़ दे मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। तूने तो रोके सारे रास्ते। ये कहती है, फिर सूरत कहती माया तू छोड़ दे मेरा साथ तू छोड़ देगी, मेरा साथ नहीं निभाएगी
तो मैं सतगुरु से मिलने का मुझे रास्ता साफ हो जाएगा, और तू नहीं छोड़ेगी तो मैं सतगुरु से मिलने नहीं जाऊंगा। तूने तो मेरे सारे रास्ते ही बंद कर दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं पाप और पुण्य दोनों जीव आत्मा के लिए जंजीर हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं पाप और पुण्य दोनों जीवात्मा के लिए जंजीर हैं। ये दोनों के बंधन में मुक्त होकर मुक्ति मोक्ष का रास्ता शुरू होता है। ये जब जंजीर है और दोनों के से मुक्त हो जाओगे, जब पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे तो मुक्त का रास्ता मोक्ष का रास्ता शुरू होता है। और गुरु चरणन की खींच लगावे, गुरु चरणन चित लगाइए, गुरु का करिए ध्यान। कहते हैं गुरु चरणन चित लगाइए और गुरु का करिए ध्यान और गुरु की सेवा कीजिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु की सेवा कीजिए और चलिए आज्ञा मान। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा मान रहिए, गुरु की आज्ञा मान कर ही रहिए। गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे तो आप फंस जाओगे। संत का दर्शन और उनका संग करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं संत के दर्शन करना और कराना सबसे बड़ा तीर्थ है। और संत सतगुरु का दर्शन समस्त 68 तीर्थों के पूर्ण के बराबर है। संतों का दर्शन करना आप लोगों को पता होना चाहिए कि संतों के दर्शन करना 68 तीर्थों के बराबर है। शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है और समग्र अमृत शब्द में धुला है और मंगलमय है, किंतु वह व्यक्ति दुर्लभ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो गुरु कृपा से अनजाना है, जो गुरु कृपा से अनजाना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कहा भारत जैसे धार्मिक देश में सभी कत्ल खाने व शराब के ठेके बंद कराकर, स्वामी जी महाराज कहते हैं भारत में कोने कोने में इतने बूचड़ खाने, इतने शराब के ठेके, इतनी जनता बर्बाद है, इतनी जनता पीती है, इसलिए ठेके बंद कराकर, शराब के ठेके बंद कराकर मांसाहार व शराब के सेवन पूर्ण रूप से पाबंदी लगानी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहा कि जो पीने खाने वाले हैं सरकार से गुहार करनी चाहिए, पूर्ण रूप से इसे पाबंदी लगानी चाहिए, तभी देश में साम्राज्य की स्थापना होगी, तभी तो देश में साम्राज्य की स्थापना होगी, की जा सकती है। अब कहाँ गुरुदेव जमाना बदल, स्वामी जी महाराज कहते हैं जमाना बदलेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं जमाना बदलेगा, सुनते जाना सभी नर नारी, जमाना बदलेगा। स्वामी जी महाराज का ये नारा था, मेरे स्वामी जी महाराज का ये नारा था कि बदलेगा जमाना, सुनते जाओ नर नारी, बदलेगा जमाना। और कहते हैं अखिल विश्व ब्रह्मांड का भेद बतावे। स्वामी जी महाराज मेरे जो मालिक है वो विश्व ब्रह्मांड, अखिल विश्व ब्रह्मांड का भेद बतावे, आप पहुँचावे सचखंड जहाँ न कोई ताप। स्वामी जी महाराज मेरे सचखंड पहुँचाते हैं जहाँ कोई नहीं ताप है। आपको वहाँ ऐसी बातों का, स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर संसार में रहते हो तो संसार में रहो, ऐसी बातों का चिंतन मत करो जो तुम्हारे साधना में विघ्न डाले। ऐसे लोग का साथ छोड़ दो जो संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और उनको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। जो स्वामी जी महाराज कहते हैं संतों की निंदा करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। कि मेरी बहुत लोग कहते हैं वो इधर उधर मारे घूमते हैं, कहते हैं आते हैं कहते हैं गुरु जी मेरी पत्नी पूजा करती है तो उसका आधा फल हमको मिलेगा। ऐसे
ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचो तुम लोग कि मेरी पत्नी पूजा करती है तो उसका आधा हमको मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप चाहो तो भी नहीं ये काम मिल सकता है। ये कामना कर्म पूजा में विधान डालते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चे, उस 3 महीना का आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। जैसे निधि दूध लेंगे अगर तुम सवेरे जैसे दकौड़ के रामदास द्वारिका जाते भगवान एक रीझ गए और कहा, रामदास अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो। तो बाबा जय गुरुदेव जी, देश देश में वाणियां युग गूंज रही हैं। बाबा की देश देश में वाणियां गूंज रही हैं और कहते हैं इसीलिए ये जीवन मिला है। स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चा इसीलिए जीवन मिला है। वो अपने आप को भी कहते हैं कि इसीलिए जीवन मिला है जो हम कर रहे हैं। हम जहाँ के लिए भाग रहे हैं, क्या इसी के लिए जीवन मिला है? कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और अटपटे झटपटे लखे नके, सटपटे लेख लखे चटपट दर्शन होए। स्वामी जी महाराज कहते हैं अटपटे झटपट लखे नके कोय, और झटपट लखे चटपट दर्शन होए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कलयुग बनाने आया हूँ। न भूले न भविष्यते, मैं अपने युग का इतिहास बनाकर जाऊंगा। मैं अपने युग का इतिहास बनाकर जाऊंगा। ये स्वामी जी महाराज कहते थे। परमात्मा की विरह जब आग भड़कती है और जब तुम दुनिया की चीजें मांगते हो तो तुम्हें समझना चाहिए अब दुनिया बिगड़ने जा रही है। उथल पुथल हो जाएगा, धरती पर हलचल हो जाएगा तो किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। धरती के अंदर कंपन हो रहा है, तुम्हें नहीं मालूम है। समुद्र की लहरें अगर 3-3 मील ऊपर उठ गई, उठने लहरों में थपेड़े में मुल्क नहीं बचेगा, सब मैदान हो जाएगा। जब कुदरत का खेल तमाशा हो रहा तो उसको देखना और कहना। और स्वामी जी महाराज कहते हैं जरूर आऊंगा। जिस तरह भगवान राम ने समझाया, रावण को नहीं समझ में आया और रावण मारा गया। दोबारा किसी को मौका नहीं मिलेगा। एक बार कृष्ण ने समझा और यदुवंशी नहीं माने तो सब मारे गए, क्योंकि ये काल शक्तियाँ थी और ये दयाल शक्तियाँ हैं। दयाल शक्तियाँ बचाने का काम करती हैं। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। काटना बेकार है। हाँ।
सेवा करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं सत्यता से सेवा करता हूँ। जाने का समय आ जाए तो अपने घर परिवार बाल बच्चों को सबको बुला लेना, सेवादार को बुला लेना, नातेदार को बुला लेना और कहना कि आप पहले उन्हें बुला लेना और फिर कहना मेरी सभी लोग मदद करो। हे देवी देवता सभी को बुला लेना, देवी देवता से कह के देख लेना सभी लोग मेरी मदद करो। अंत समय में स्वामी जी महाराज कहा कि मदद करो, सबको बुला लेना, अपने भाई को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जो देवी देवताओं को सबको बुला लेना और कहना मेरी मदद करो। और उन्हें बुलाकर और कोई देवी देवता को सभी को बुला लेना और सबको बुला के जब जाने का समय आ जाए तो आप मदद मांगो। जब जाने का समय आ जाए सबको बुला लेना और उनसे मदद मांगो कि मेरी मदद करो, मदद करो। कोई ना करे तब अंतर में जय गुरुदेव बोलना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब कोई तुम्हारी मदद ना करे, बिल्कुल कोई तुम्हारी मदद ना करे, तब अंतर में हमको बुला लेना और कहना जय गुरुदेव बोलना। मैं अंतर में मिलूंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कहना फिर मैं अंतर में मिलूंगा आपको, मैं अंतर में मिलूंगा। तब अंदर से में जय गुरुदेव मिलेंगे, तब आप अंदर में बोलना जय गुरुदेव बोलते रहना। मैं मिलूंगा, मैंने नाम दान दिया है तो उसकी लाज रखूंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने नाम दान तुमको दिया है, मैं तो उसकी लाज तो हमें रखना है। मैं अंत समय में जरूर आऊंगा। जब तक अंदर नहीं, जब तक अंदर की नहीं खुलेगी, स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक अंदर की आंख नहीं खुलेगी तब तक दिखने और सुनने का असली अनुभव नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक तुम्हारी अंतर की आंख नहीं खुलेगी तब तक अंदर की आंख नहीं खुलेगी। तब तक देखने सुनने का असली अनुभव नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक अंदर की आंख नहीं खुलेगी तब तक देखने सुनने का असली नहीं आएगा। स्वामी जी कहते हैं दया तो आपको तभी मिलेगी जब आप दीन भाव हो करके, छोटे हो करके दया मांगोगे, तभी तो दया मिलेगी। जब छोटे होगे नहीं तो तुमको दया कैसे मिलेगी? जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मनुष्य शरीर मिला है इसलिए मकान के मालिक को गंदा मत करो। मकान का मालिक कहता है मेरे इस मकान को गंदा मत करो। कहने का मतलब जो तुम्हें शरीर मिला है इसे गंदा मत करो, किसी प्रकार की चीज मत खाओ, गलत चीज न खाओ। ये गंदा करने से कर्म चढ़ते हैं, गंदा मत करना। परमात्मा ने कहा है इस शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। स्वामी जी महाराज ने कहा इस शरीर के अंदर परमात्मा का वास है, इस शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। जब परमात्मा का वास है तो समय पूरा होते ही मकान के मालिक, जब तुम्हारे समय पूरा हो जाएगा तो जो परमात्मा है या आपके मकान का मालिक है, इस सूरत को, इस मकान को श्वासों की पूंजी है, ये तब तक ये मकान, इसकी श्वासों की पूंजी खत्म हो गई और ये मकान खाली करा देगा। जो परमात्मा बैठा है ये किराए का माड़े का मकान है, ये श्वासों की पूंजी खत्म हो गई तुरंत खाली करा लिया जाएगा। तब मकान का मालिक खाली करा लेगा और कराने आ जाएगा। जब कराने आ जाएगा तो यह मकान शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। स्वामी जी महाराज का ये परमात्मा का दिया हुआ है, मकान परमात्मा का बनाया हुआ है। और किराएनामा का घर, लेकिन ये किराएनामा का मनुष्य शरीर मंदिर है, ये मनुष्य शरीर मंदिर किराएनामा का घर है, लेकिन उसे मैला कर दिया मांस मछली और अंडा। स्वामी जी महाराज कहते हैं इसे मैला कर दिया मांस मछली अंडा
अनेक प्रकार के सब आपने इसे खा खा के इसे गंदा कर दिया और गंदा कर दिया। ये साधना जब गंदा कर दिया, स्वामी महाराज कहते हैं गंदा कर दिया, तो आप लोग साधना कैसे करोगे? साधना नहीं कर पाओगे, गंदा करने से साधना नहीं बनेगा। और उसे अपने घर यानी अपने पास के ले जाऊंगा। स्वामी महाराज कहते हैं गंदा कर दिया तो मैं कैसे ले जाऊंगा? साफ सुथरा रखो तो तुम्हारे घर यानी अपने पास तुम्हें ले जाऊंगा। स्वामी महाराज कहते हैं अपने पास ले जाऊंगा। साधना करके कोई वैकुंठ जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए ये स्वामी महाराज कहते हैं ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है। इसी शरीर से साधन करके इसी शरीर से साधन करके कोई स्वर्ग जाता है, कोई वैकुंठ जाता है, कोई ब्रह्मांड जाता है और कोई परलोक की यात्रा करता है। जब तक धुन स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक धुन नहीं आएगी ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। जब तक धुन नहीं आएगी, आप भजन नहीं करोगे, तब तक ऊपर चढ़ना आसान नहीं है। जब से आपका भाव नहीं बनेगा, आपका दिल नहीं विभोर होगा, तब तक विचारों में फंसे रहोगे और लोगों में दिखाने के लिए वहाँ के लोगों में दिखाने के लिए को वहाँ यहाँ से लोग कुछ लोग नहीं जा सकते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।